राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधे राधे। आप सभी भक्तजनों का इस नई वीडियो में स्वागत है। रक्षाबंधन 2024 कब है रक्षाबंधन? सुबह में लग रही है भद्रा, जाने तिथि, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त, शुभ योग एवं महत्व और पौराणिक कथा। सावन पूर्णिमा को रक्षाबंधन है। इस वर्ष रक्षाबंधन कब है, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है, रक्षाबंधन की तिथि और महत्व क्या है और पौराणिक कथा क्या है। रक्षाबंधन वाले दिन पंचक शाम 7 बजे से शुरू होगा और अगले दिन सुबह 5:53 तक रहेगा। रक्षाबंधन का पावन पर्व श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, भाई और बहन के प्रेम का त्योहार हर वर्ष अगस्त महीने में आता है। रक्षाबंधन के अतिरिक्त भाई दूज का पर्व भी भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस वर्ष रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया है। ऐसे में बहन अपने भाई को राखी कब बांधेंगी, इसको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। रक्षाबंधन की तिथि क्या है? पंचांग के अनुसार इस वर्ष सावन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 19 अगस्त दिन सोमवार को प्रातः 3:04 से शुरू हो रही है। इस तिथि की समाप्ति 19 अगस्त को रात 11:55 पर हो रही है। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर रक्षाबंधन का त्यौहार हम 19 अगस्त सोमवार को मनाएंगे। रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया रहेगा। रक्षाबंधन पर भद्रा के प्रारंभ का समय सुबह में 5:53 पर है। उसके बाद वह दोपहर 1:32 तक रहेगा। इस भद्रा का वास पाताल लोक में है। कई विद्वानों का मत है कि यदि भद्रा का वास स्थान पाताल या फिर स्वर्गलोक में है तो वह पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए अशुभ नहीं होती है, उसे शुभ ही माना जाता है। लेकिन कई शुभ कार्यों में पाताल की भद्रा को नजरअंदाज नहीं करते। रक्षाबंधन वाले दिन शाम के समय में पंचक भी लग रहा है। पंचक शाम 7 बजे से शुरू होगा और अगले दिन सुबह 5:53 तक रहेगा। पंचक सोमवार को लग रहा है और राज पंचक होगा। इसको अशुभ नहीं माना जाता है, यह शुभ संकेत है। रक्षाबंधन 2024 शुभ मुहूर्त 19 अगस्त को रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त दोपहर में 1:30 से लेकर रात 9:08 तक रहेगा। उस दिन भाइयों को राखी बांधने के लिए 7 घंटे 38 मिनट तक का समय मिलेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग 3 शुभ योग हैं रक्षाबंधन पर। इस वर्ष रक्षाबंधन पर 3 शुभ योग बन रहे हैं। उस दिन शोभन योग पूरे दिन रहेगा। वही सर्वार्थ सिद्धि योग प्रातः 5:53 से 8:10 तक रहेगा। वही रवि योग सुबह 5:53 से प्रातः 8:10 तक रहेगा। रक्षाबंधन का महत्व। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाई को राखी बांधकर अपनी रक्षा का वचन लेती हैं। बदले में भाई अपनी प्यारी बहना को दक्षिणा और उपहार देते हैं। रक्षाबंधन के दिन सावन का व्रत रखा जाएगा या नहीं? रक्षाबंधन 19 अगस्त 2024 को सावन का आखिरी सोमवार का संयोग बन रहा है। ऐसे में लोगों के बीच कंफ्यूजन हो रहा है कि राखी के दिन सावन सोमवार का व्रत रखा जाएगा या नहीं। भगवान शिव को समर्पित सावन का महीना 22 जुलाई 2024 से 19 अगस्त 2024 तक है। सावन के आखिरी दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। खास बात तो यह है कि इस दिन सावन का आखिरी सोमवार भी है। श्रावण मास सोमवार से ही प्रारंभ हुआ था और सोमवार को ही समाप्त होगा। रक्षाबंधन के त्यौहार के दिन घरों में कई तरह के पकवान आदि भी बनते हैं। लोग एक दूसरे का मुंह मीठा भी करते हैं। ऐसे में लोगों के बीच कंफ्यूजन हो रहा है कि रक्षाबंधन के दिन पड़ने वाले सावन के आखिरी सोमवार का व्रत रखना चाहिए या नहीं। रक्षाबंधन यानी 19 अगस्त को सावन सोमवार का व्रत रखा जाएगा। सावन का आखिरी सोमवार होने के कारण इस व्रत की महत्ता अधिक बढ़ जाती है। इस दिन सोमवार व्रत के सभी नियम व विधान लागू होंगे। राखी के दिन पड़ने वाले सावन के आखिरी सोमवार का व्रत रखने से ही सभी सोमवार व्रतों के पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। अगर आप रक्षाबंधन के दिन सावन सोमवार व्रत नहीं करेंगे तो सावन सोमवार के व्रत का लाभ नहीं मिलेगा। सावन के आखिरी या 5वें सोमवार को रवि योग, शोभन योग, सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। इस योग में शिव पूजन करने व जलाभिषेक करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है।
शिव जला अभिषेक का उत्तम मुहूर्त। सावन के आखिरी सोमवार को शिव पूजन व जलाभिषेक का उत्तम मुहूर्त सुबह 5:52 से सुबह 8:10 तक रहेगा। भाई बहन के रिश्ते की पवित्रता को दर्शाता है रक्षाबंधन। जाने कैसे और कब उतारें राखी। राखी खोलने के नियम। कभी भी तुरंत या फिर रक्षाबंधन के दिन बाद ही राखी नहीं खोलनी चाहिए। राखी को कम से कम जन्माष्टमी तक बांध कर रखना चाहिए। राखी को उतारकर कभी भी इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। आप इसे किसी बहते जल स्रोत में विसर्जित कर सकते हैं या फिर किसी पेड़ पौधे में रख सकते हैं। क्यों है खास ये पर्व? रक्षाबंधन को आम भाषा में राखी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक पारंपरिक हिंदू त्यौहार है जो भारत में बहुत महत्व रखता है। यह त्यौहार भाइयों और बहनों के बीच के बंधन का प्रतीक माना जाता है। रक्षाबंधन शब्द का अर्थ ही सुरक्षा का बंधन है। रक्षाबंधन हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है जिसका सभी भाई बहन बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। राखी या रक्षाबंधन भाई बहनों के बीच अटूट प्यार को दर्शाता है। यह त्यौहार हर वर्ष सावन माह की पूर्णिमा तिथि पर पड़ता है। इस दिन बहनें पूजा करके भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधकर उनके स्वास्थ्य और जीवन में सफलता की कामना करती हैं। वही भाई अपनी बहनों को बचाने, प्यार करने और हर समय उनकी मदद करने का वादा करते हैं। इस वर्ष रक्षाबंधन का पर्व 19 अगस्त 2024 सोमवार के दिन मनाया जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रक्षाबंधन मनाने की शुरुआत कब और कैसे हुई? साथ ही सबसे पहले किसने किसे राखी बांधी थी? आइए जानते हैं रक्षाबंधन के बारे में विस्तार से। राखी भाई बहन के प्यार का उत्सव है। यह इतने वर्षों में आपके निस्वार्थ प्रेम और विश्वास के बारे में है। यह बस अपने भाई की कलाई पर धागा बांधने और उपहार देने से कहीं अधिक है। यह आपकी गहरी भावनाओं को व्यक्त करने और उस अविभाज्य बंधन का उत्सव मनाने का विषय है। भारत में एक पारंपरिक हिंदू त्यौहार रक्षाबंधन भाई बहनों के रिश्तों को याद कराता है। बहनें प्यार और सुरक्षा का प्रतीक मानकर अपने भाइयों की कलाई पर एक राखी बांधती हैं। ये उत्सव जैविक संबंधों से बाहर वैश्विक एकता के भारतीय मूल वसुदैव कुटुंबकम का प्रतीक है, जिसका अर्थ है कि पूरी दुनिया एक परिवार है। सभी भाई बहन रक्षाबंधन को प्यार से हर वर्ष मनाते हैं। बहनें थाल सजाकर भाई की आरती करती हैं और भगवान से प्रार्थना करती हैं कि वह लंबे समय तक स्वस्थ रहें। क्या आप जानते हैं कि रक्षाबंधन पौराणिक काल से पहले से ही मनाया जाता है? ऐसा माना जाता है कि इस उत्सव की शुरुआत सतयुग में हुई थी और माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर इस परंपरा का शुभारंभ किया था। रक्षाबंधन की शुरुआत को लेकर बहुत सी कहानियाँ और पौराणिक मान्यताएं भी प्रचलित हैं। इंद्र और इंद्राणी की कथा। भविष्य पुराण में इंद्र देवता की पत्नी सूची ने उन्हें राखी बांधी थी। एक बार देवराज इंद्र और दानवों के बीच एक भयानक युद्ध हुआ था। दानव जीतने लगे तो देवराज इंद्र की पत्नी सूची ने गुरु बृहस्पति से कहा कि वे देवराज इंद्र की कलाई पर एक रक्षा सूत्र बांध दें। तब इंद्र ने इस रक्षा सूत्र से अपने और अपनी सेना को बचाया। वहीं एक और कहानी के अनुसार राजा इंद्र और राक्षसों के बीच एक क्रूर युद्ध हुआ जिसमें इंद्र पराजित हो गए। इंद्र की पत्नी ने गुरु बृहस्पति से कहा कि सूची इंद्र की कलाई पर एक रक्षा सूत्र बांध दे। राजा इंद्र ने इस रक्षा सूत्र से ही राक्षसों को हराया था। रक्षाबंधन का त्यौहार तब से मनाया जाता है। राजा बलि को माँ लक्ष्मी ने बांधी थी राखी। राजा बलि का दान धर्म इतिहास में सबसे महान है। एक बार माँ लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांधकर भगवान विष्णु से बदला मांगा। कहानी कहती है कि राजा बलि ने एक बार एक यज्ञ किया, तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार को लेकर दानवीर राजा बलि से 3 पग जमीन मांगी। बलि ने हाँ कहा। वामन अवतार ने 2 पग में पूरी धरती और आकाश को नाप लिया। राजा बलि ने समझा कि भगवान विष्णु स्वयं उनको जांच कर रहे हैं। उन्होंने तीसरा पग करने के लिए भगवान के सामने अपना सिर आगे कर दिया। फिर उन्होंने प्रभु से कहा कि अब मेरा सब कुछ चला गया है, कृपया मेरी विनती सुने और मेरे साथ पाताल में रहो। भक्त भी भगवान को बैकुंठ छोड़कर पाताल चले गए। यह जानकर देवी लक्ष्मी ने गरीब महिला की तरह बलि के पास जाकर उसे राखी बांधी। बलि ने कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए, लेकिन देवी लक्ष्मी अपने रूप में आ गईं और कहा कि आपके पास साक्षात श्री हरि हैं और मुझे वही चाहिए। इसके बाद बलि ने भगवान विष्णु से माता लक्ष्मी के साथ जाने को कहा।
तब राजा बलि ने भगवान विष्णु को वरदान दिया कि वह पाताल में हर वर्ष 4 महीने रहेंगे। यही 4 महीने का समय चातुर्मास कहे जाते हैं। महाभारत में द्रौपदी ने कृष्ण को बांधी राखी। शिशुपाल भी इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ में उपस्थित था। जब शिशुपाल ने श्री कृष्ण का अपमान किया तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल को मार डाला। लौटते समय श्री कृष्ण की छोटी उंगली सुदर्शन चक्र से घायल हो गई और रक्त बहने लगा। तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण की उंगली पर अपनी साड़ी का पल्लू लगाया। तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि वह इस रक्षा सूत्र को पूरा करेंगे। जब द्रौपदी का कौरवों ने चीरहरण किया तो श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर द्रौपदी की लाज रखी। ऐसा कहा जाता है श्रावण पूर्णिमा का दिन था जब द्रौपदी ने श्री कृष्ण की उंगली पर साड़ी का पल्लू बांधा था। हुमायूं और कर्णावती की कहानी। मध्यकालीन भारत यानी राजस्थान से इसकी शुरुआत हुई और यह पर्व समाज के हर हिस्से में मनाया जाने लगा। इसका श्रेय जाता है मेवाड़ की महारानी कर्णावती को। उस समय चारों ओर एक दूसरे का राज्य हथियाने के लिए मारकाट चल रही थी। मेवाड़ पर महाराज की विधवा रानी कर्णावती राजगद्दी पर बैठी थी। गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह उसके राज्य पर नजरें गड़ाए बैठा था। तब रानी ने हुमायूं को भाई मानकर राखी भेजी। हुमायूं ने बहादुर शाह से रानी कर्णावती के राज्य की रक्षा की और राखी की लाज रखी। मान्यता है कि तभी से राखी बांधने की परंपरा शुरू हुई। राखी और सिकंदर की कहानी। दरअसल सिकंदर की पत्नी ने हिंदू शासक पुरु को राखी बांधकर उसे अपना भाई बनाया। फिर एक दिन सिकंदर और हिंदू राजा पुरु के बीच युद्ध छिड़ गया। युद्ध के दौरान पुरु ने राखी के प्रति अपना स्नेह और अपनी बहन से किए वादे का सम्मान करते हुए सिकंदर को अपना जीवन दान दे दिया। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। श्री राधे राधे। धन्यवाद।